एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का सिलेबस रिड्यूस हुआ है या नहीं। जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें कम चैप्टर हैं तो उसके हिसाब से पेपर आएगा या फिर पुरानी एनसीईआरटी हमने पढ़नी पड़ेगी। तो काफ़ी बच्चों का ये जो डाउट है बहुत कॉमन आ रहा है, ठीक है। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपके यहाँ पे कॉलेज गोइंग हैं, जो बीएससी कर रहे हैं या फिर बायोटेक कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उससे आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो क्या हम साथ साथ इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? हमारा फाइनल ईयर है तो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं एंड स्टिल वांट्स कि उनको एम्स दिल्ली मिल जाए, वो बच्चे कैसे उसके साथ कर सकते हैं? क्योंकि बीएससी नर्सिंग में आपका प्रोफेशनल कोर्स है, आपको पढ़ाई मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा होता है ना कि एग्ज़ाम्स का टाइम भी चल रहा है, तो वो चीज़ है। फ़िज़िक्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो वो कैसे करें? फ़िज़िक्स में आप बहुत सारे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं, फिर भी आपको क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? हिंदी मीडियम, ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बच्चे पूछ चुके हैं कि दीदी हिंदी मीडियम में भी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम में पेपर होगा ही नहीं, तो क्या ये सच है या झूठ है? हिंदी मीडियम में हम तैयारी करें या ना करें, उसका बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे? पेपर का पैटर्न क्या होगा? पूरा एक बार में हमें बता दीजिए। तो ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए है जो जिसको एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के बारे में नॉलेज है और जिसको बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, मतलब कोई नॉलेज ही नहीं है कि एग्ज़ाम क्या है क्या नहीं है, उसके लिए भी ये वीडियो उतनी ही बेनिफिशियल रहेगी। एंड तक वीडियो देखना, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप लोग 7 महीने में कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ उसमें मैंने डिस्कस करी है। वो वीडियो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूँगी, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम के ऊपर आते हैं। जो आपका ये एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम है, दोनों अलग अलग एग्ज़ाम हैं, ठीक है। दोनों के लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग के लिए अलग से फॉर्म आता है और पैरामेडिकल के लिए अलग से फॉर्म आता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आपको पैरामेडिकल दिल्ली से करनी है, बीएससी नर्सिंग दिल्ली से करनी है, तो अलग लेके चलते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों का डाउट होता है कि दीदी मेरे को तो जोधपुर एम्स में लेना है, कुछ बच्चों को होता है कि मेरे को दिल्ली एम्स में लेना है, तो क्या इसके लिए अलग से फॉर्म आता है या फिर सारे एम्स का एक साथ ही एक फ़ॉर्म होता है? तो जितने भी बीएससी नर्सिंग वाले एम्स हैं उनके लिए एक ही फॉर्म होता है, अलग अलग फॉर्म नहीं होता है। सेम फॉर पैरामेडिकल, बट दोनों कोर्सेज़ के लिए अलग अलग फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसमें आपकी गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं ओनली, इसमें आपके गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। इवन पैरामेडिकल में तो अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपके पास मैथ है, ठीक है। वो आपके पास में मैथ और बायो का ऑप्शन हो जाता है वहाँ पे पेपर में। तो अगर आप मैथ से होंगे तो आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पेपर देना पड़ेगा। आई होप समझ गए होगे। वहीं 12th का क्राइटेरिया सबको पता है, 50-55% से अबव मार्क्स आपके होने चाहिए तो ही आप इस एग्ज़ाम में जो है दे पाओगे, फॉर्म फिल कर पाओगे। इंडिकेटिव मार्किंग जो है 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, 100 मार्क का पेपर होता है फॉर एम्स नर्सिंग और 90 मार्क्स का पेपर होता है फॉर पैरामेडिकल, ठीक है। 30-30 के आपके आते हैं पीसीबी कह लो या फिर पीसीएम कह लो, लेकिन यहाँ पे 10 नंबर की क्या बढ़ जाती है, आपकी जीके बढ़ जाती है। जीके में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वही पुरानी चीज़ें आती हैं, मैं आपको आगे आगे बताते रहूँगी तो आप जुड़े रहिएगा उसके लिए, ठीक है। जीके में कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में क्या कितना पढ़ने की ज़रूरत है वो मैंने अगली वीडियो में बताया है, पिछली वीडियो में, तो आप वो चेकआउट एक बार कर लेना। काफ़ी बच्चे मुझसे ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो मांग रहे हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर की वीडियो जल्दी से हम लेकर के आएंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और जितने ज़्यादा हो सके पॉजिटिवली मुझे बताना कि आप लोगों की ये वाली वीडियो चाहिए है या नहीं चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर की भाई अगर आपके फ़िज़िक्स में 40 चैप्टर टोटल है तो उसमें से आपको सिर्फ ये 30 तो करने ही करने हैं। 40 अगर आपके पूरे नहीं हो रहे, 10 छोड़ भी दोगे वो वाले, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। पेपर पैटर्न आई होप आपको आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि दीदी हमारा जो सिलेबस है वो बढ़ेगा घटेगा क्या है। तो देखो अभी ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपका जो सिलेबस है वो पुरानी एनसीईआरटी से आएगा या नई एनसीईआरटी से आएगा। तो कंसीडर करो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। नई पे मत जाओ, ओल्ड पे जाओ, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियली नोटिस ही नहीं आया है तो आप वो चीज़ कंसिडर नहीं कर सकते हो।
ठीक है। तो अपना ओल्ड एनसीईआरटी बेसिस करो, और अगर आता है नोटिस तो वो चीज़ आपको पता चली जाएगी। बट अभी के लिए कोई सिलेबस रिड्यूशन नहीं हुआ है। अपना ओल्ड एनसीईआरटी में जितना भी सिलेबस गिवन है तुम लोगों का, अपना वो चीज़ सारी करो। मेरे अकॉर्डिंग ये करोगे तो बेनिफिट रहोगे, फ़ायदे में रहोगे। कॉलेज वाले बच्चे कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि देखो जो ड्रॉपर्स बच्चे होते हैं उनके पास पूरा टाइम होता है, बट कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के पास उतना टाइम नहीं होता है। तो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ में अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि फिर वो ना एक सेपरेट वीडियो अगर आपकी रहेगी तो आपको भी अच्छा लगेगा और क्लियरिटी भी रहेगी, और उतना ब्रीफ में मैं आपको समझा भी पाऊँगी। ठीक है। तो आप लोगों का एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ कि भाई दिन में अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो इतना पढ़ लोगे तो वो इनफ रहेगा, उस हिसाब से मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगी, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। कमेंट सेक्शन में मुझे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स अपने बारे में ज़रूर बताना कि आप कौन से कोर्स में इनरोल्ड हैं अभी और इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं हिंदी मीडियम में पेपर होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल देखो, पेपर होगा हिंदी मीडियम में। अभी ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं आया है कि इंग्लिश मीडियम में ही पेपर होगा, तो डेफिनेटली चिंता करने की कोई बात नहीं है। नीट के थ्रू भी पेपर नहीं होगा, आपका पेपर अलग से होगा। कोई नोटिस होता तो वो आ चुका होता, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज़ होंगे, काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे ये चीज़ पूछ ली है। देखो लास्ट टाइम आपका हुआ था कि आपके मार्च तक फॉर्म रिलीज़ हो गए थे, बट स्टिल मार्च या फ़ेब तक आपके आराम से आ जाएंगे। तो उसके लिए भी घबराने की कोई बात नहीं है। वो तो फॉर्म का काम क्या है कि जस्ट आपको फिल करना है, फॉर्म्स तो आएंगे ही। बट अपनी प्रिपरेशन पे मेन फोकस रखो, मेन तैयारी उस चीज़ के ऊपर रखो। अभी आपका फेज़ ऐसा है, आपको इतनी क्रेविंग हो रही होगी कि अभी फॉर्म आ जाए, अभी मैं फ़िल कर दूँ, अभी मेरा सिलेक्शन हो जाए। बट यार सीट बहुत कम है। वो चीज़ तुम लोगों को नहीं दिख रही होती है कि भाई ये जो तुम्हारा टाइम पीरियड चल रहा है ना, इसमें तुमने जो चीज़ मेहनत कर ली वो चीज़ आगे को काम आएगी। इस चीज़ में अगर तुम सर्च करने में बैठ गए ना, फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं आगे लैग करेगी। तो वो चीज़ नहीं करनी है। प्लीज़ पढ़ो। जो भी तुम्हारा डाउट आ रहा है, क्वेरी आ रही है, आप मुझसे पूछ सकते हो। बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि दीदी फ्री वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ करो, फ्री वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ करो। एक इनिशिएटिव मैं अपनी तरफ से लेने वाली हूँ फ्री वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कितना ले रहे हो पॉजिटिव वे में। एक हफ़्ते के लिए आप लोग देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं आपकी कोई क्लास ले रही हूँ या फिर आपका कोई ऐसे शेड्यूल प्लान रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। या फिर मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ। आपका एक हफ़्ते के लिए ओरल टेस्ट होएगा। ओरल टेस्ट कैसे होएगा, यूट्यूब पे लाइव लेंगे। ठीक है। उसमें मैं क्या करूँगी, उसमें मैं आपको जैसे अगर हमने कल का ओरल टेस्ट फिक्स किया है, ठीक है, ओरल टेस्ट मान लो कल मैंने बोल दिया तुम्हें कि कल 7 PM पे तुम्हारा ओरल टेस्ट होएगा। किस चीज़ का ओरल टेस्ट होएगा, आपके फिज़िक्स का मोशन इन 1D एंड मोशन इन प्लेन चैप्टर का। तो ये 2 चैप्टर आपका काम है वो रिवाइज़ करना। कोर्स वाले स्टूडेंट जो हमारे कोर्स में इनरोल्ड हैं वो हमारे कोर्स से वो चीज़ें कर सकते हैं। जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो अपने आप से वो चीज़ कर सकते हैं। बट जो आपकी यूट्यूब पे फिर लाइव जो आएगा उसमें आपको क्वेश्चन गिवन होंगे, आपको वो चीज़ आंसर करनी है कि उसका आंसर क्या रहेगा। वो क्वेश्चन पर्टिकुलर हम भी डिस्कस करवाएंगे कि इसका आंसर क्या है, कैसे वो सॉल्व हुआ है। बट स्टिल अगर मान लो हम 10 क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका 10 में से स्कोर 7+ रहना चाहिए। इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। बायो के क्वेश्चन होएंगे, बायो के हम 30 अराउंड क्वेश्चन कर लिया करेंगे। एक हफ्ते तक मैं वो चीज़ मेंटेन कराऊंगी ताकि आप लोगों को एक ये चीज़ हो कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो एटलीस्ट उसको कोई देख रहा है, उसको कोई सुनेगा, उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट होएगा। ठीक है। तो वो चीज़ हम शुरू करेंगे एंड आप लोगों को एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएगा, एक प्रॉपर डिसिप्लिन भी हो जाएगा। तो सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। ये चीज़ हम फॉलो करें ना करें टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर बताना। जो भी स्टूडेंट्स हैं, पेड वाले स्टूडेंट्स हैं, कोर्स वाले हैं या फ्री स्टूडेंट्स हैं, सारे बताना। ठीक है। टेलीग्राम चलेगा, काफ़ी सारे बच्चे लिंक पूछ रहे थे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो मैं ऐड कर दूँगी। या फिर आप सिंपली एम्स BSc नर्सिंग सर्च कर सकते हो, आपको एक ब्लैक लोगो मिल जाएगा। बाकी मैं उसको डाल भी दूँगी कमेंट, उसमें कमेंट सेक्शन में भी पिन अप कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो रहेगा।
ठीक है। लास्ट ईयर में बहुत सारे सिलेक्शन हमने प्रोड्यूस किए, तो अब हमें पता चल गया कि भाई बच्चों की मेंटालिटी कैसी होती है, उसके बिहाफ पे हमें वो चीज़ वर्क करनी है। तो उसके साथ साथ आप लोगों को भी काम करना है, तभी आप लोग सिलेक्ट हो पाओगे। अगर आप यूट्यूब से भी सिलेक्ट हो रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है वो चीज़, ठीक है। बस पढ़ो और माइंड डिस्ट्रैक्ट मत करो किसी भी चीज़ से। कोई भी परेशानी आ रही है कि दीदी मेरे से ये चीज़ नहीं हो पा रही, इस चीज़ को मैं कैसे कोप अप करूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। प्लीज़ वो चीज़ करो, क्योंकि देखो इन एंड आपको मैटर क्या करेगा, आपका एम्स में सिलेक्शन हो रहा है। आपसे पूछेंगे सब लोग आपने एग्ज़ाम दिया था कैसा रहा। एक वो चीज़ है कि आप सिलेक्शन ले रहे हो सिर्फ, ठीक है। एक वो चीज़ है कि आप ऑल इंडिया रैंक ला रहे हो और आप किसी की मुँह बंद कर रहे हो ना। कई बार होता है ड्रॉपर्स के साथ ऐसा फेज़ आता है कि सब उनका एक तरीके से ना एक थोड़ा सा होता है, बोलते हैं वो चीज़, बच्चे समझते भी हैं, बच्चे बताते भी हैं। तो वो चीज़ आपको ओवरकम करनी है और आप जो मन में ठान लोगे वो 100% हो जाएगा। तो प्लीज़ वो चीज़, ये चीज़ ना फिक्स करके चलो कि भाई मेरा तो सिलेक्शन होगा, दैट्स इट। बट वो किसी को बोलो मत, वो अपने मन में रखो और उसको धीरे धीरे करके बढ़ाओ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट अगर कोई भी डाउट या क्वेरी लग रहा है तुम्हें कि परेशानी है या चीज़ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो तो डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी फ्री स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चीज़ें मैंने सोची हैं और थोड़ा मेरे पास टाइम भी रहेगा अभी थोड़ा टाइम के लिए, तो मैं वो चीज़ करने की ट्राई करूँगी। बट आपके रिस्पॉन्स पर टोटली डिपेंड करता है। अगर मुझे 10 बच्चे भी परमानेंट मेरे स्टूडेंट्स बन जाएंगे उस चीज़ में, क्योंकि फ्री में देखो, फ्री की हर बच्चे को कदर नहीं होती है ना, कि अगर वो फ्री आए तो हम बाद में भी उस चीज़ को देख लेंगे। बट एट द लाइव अगर 10 स्टूडेंट्स भी वो चीज़ पे बहुत फोकस कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, राइट। तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में वो चीज़ बताना हर एक, ठीक है। थैंक यू।